डायनासोर, ये विशालकाय जीव लाखों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे ताकतवर जीव थे। उनकी ताकत और आकार ने उन्हें इस ग्रह का निर्विवाद शासक बना दिया था। लेकिन आज हमारे ग्रह पर उनकी मौजूदगी केवल जीवाश्मों और हमारी कल्पनाओं में ही है। वैज्ञानिक इन जीवाश्मों का अध्ययन कर उनके जीवन और उनके समय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता अगर ये प्राचीन दैत्य कभी खत्म ही न हुए होते? क्या वे आज भी हमारे साथ इस धरती पर होते? क्या इंसान उनका सामना कर पाते? क्या हम उनके साथ सह अस्तित्व में रह पाते, या फिर वे हमें अपने रास्ते से हटा देते? इन सवालों के जवाब हमें डायनासोरों के अतीत, उनके खत्म होने की वजह और उनके अलग अलग आकार प्रकार को समझकर ही मिल सकते हैं। उनके जीवन और उनके समय के बारे में जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी पर जीवन कितना विविध और अद्भुत है। महाविनाश का अंत, डायनासोर का विदाई गीत। यह कहानी है उन विशालकाय जीवों की जिन्होंने कभी इस धरती पर राज किया था। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने पृथ्वी का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने धरती के हर कोने को प्रभावित किया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह जिसका आकार लगभग 10 किलोमीटर था, पृथ्वी से आ टकराया। इस टक्कर ने एक विशाल विस्फोट को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इससे पूरी पृथ्वी पर भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं आईं। इन आपदाओं ने धरती की सतह को तहस नहस कर दिया। हवा में धूल और राख के विशाल बादल छा गए जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। यह अंधकार महीनों तक बना रहा जिससे जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी का अभाव हो गया। इससे तापमान बहुत कम हो गया और पेड़ पौधे मरने लगे। ठंड और अंधकार ने धरती को एक बर्फीले रेगिस्तान में बदल दिया। खाने की श्रृंखला में सबसे नीचे पौधों के खत्म होने से शाकाहारी डायनासोर भूख से तड़प कर मरने लगे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शाकाहारी डायनासोरों के खत्म होने से मांसाहारी डायनासोरों के लिए भी खाना कम पड़ गया और वे भी धीरे धीरे खत्म होते चले गए। इस तरह डायनासोरों की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। इस घटना को क्रिटेशियस पेलियोजीन विलुप्ति घटना कहते हैं। इसने डायनासोरों के लगभग 18 करोड़ वर्ष लंबे राज का अंत कर दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। विशालकाय प्राणी, डायनासोरों की विविधता। डायनासोरों की दुनिया में कदम रखते ही हमें उनकी अद्भुत विविधता का एहसास होता है। डायनासोर कोई एक जानवर नहीं था, बल्कि सरीसृपों का एक विशाल और अलग अलग तरह का समूह था। इनकी विविधता इतनी अधिक थी कि हर प्रकार के वातावरण में ये जीवित रह सकते थे। कुछ डायनासोर बहुत बड़े थे, जैसे ब्रैकियोसॉरस, जो लगभग 30 मीटर लंबा और 80 टन वजनी था। इसकी विशालता और ताकत ने इसे जंगलों में आसानी से विचरण करने में मदद की। वहीं दूसरी तरफ कुछ डायनासोर छोटे थे, जैसे कॉम्पसोग्नाथस, जो मुर्गी के आकार का था। यह छोटे आकार के बावजूद बहुत फुर्तीला और तेज था। थेरोपॉड, जैसे टायरानोसोरस रेक्स, शक्तिशाली मांसाहारी थे, जो अपने शिकार को पकड़ने और उसे चीरने में माहिर थे। इनकी तेज दांत और मजबूत जबड़े इन्हें खतरनाक शिकारी बनाते थे। जबकि सौरोपोड, जैसे ब्रैकियोसॉरस, लंबी गर्दन और पूंछ वाले शाकाहारी थे। ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी लंबी गर्दन का उपयोग करते थे। कुछ डायनासोर, जैसे स्टेगोसॉरस, के शरीर पर प्लेटें और कांटे थे, जो उन्हें शिकारियों से बचाते थे। ये प्लेटें और कांटे न केवल रक्षा के लिए थे, बल्कि तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते थे। डायनासोरों की यह विविधता उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण थी और उन्हें अलग अलग माहौल में जीवित रहने में मदद करती थी। चाहे जंगल हो, रेगिस्तान हो या समुद्र तट, डायनासोर हर जगह पाए जाते थे। मानव और डायनासोर, एक असंभव सहअस्तित्व।
अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो इंसानों का बचना मुश्किल हो सकता था। विशालकाय मांसाहारी डायनासोर जैसे टायरानोसोरस रेक्स इंसानी बस्तियों के लिए खतरा बन जाते। यहां तक कि शाकाहारी डायनासोर भी अपने विशाल आकार के कारण इंसानी जीवन को मुश्किल बना सकते थे। हमें खेती करने, घर बनाने और संसाधनों तक पहुंचने के लिए लगातार इन विशालकाय प्राणियों से संघर्ष करना पड़ता। यह भी हो सकता है कि इंसान और डायनासोर के बीच खाने और रहने की जगह के लिए लड़ाई होती, जो इंसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती। दैत्याकार शिकारी थेरोपॉड का आतंक। थेरोपॉड यानी जानवर के पैर मांसाहारी डायनासोरों का एक समूह था, जिनमें से कई डायनासोर युग के सबसे खतरनाक शिकारी थे। इनमें टायरानोसोरस रेक्स, स्पिनोसोरस और वेलोसिरैप्टर जैसे प्रसिद्ध डायनासोर शामिल थे। थेरोपॉड अपने शक्तिशाली जबड़ों, नुकीले दांतों और तेज पंजों के लिए जाने जाते थे, जिनका उपयोग वे अपने शिकार को मारने और फाड़ने के लिए करते थे। कुछ थेरोपॉड जैसे यूटारैप्टर झुंड में शिकार करते थे, जिससे वे अपने से कहीं बड़े डायनासोरों का भी शिकार कर पाते थे। बैथी शाकाहारी दिग्गज सौरोपोड का साम्राज्य सौरोपोड यानी छिप्त पैर शाकाहारी डायनासोरों का एक समूह था, जो अपनी लंबी गर्दन, लंबी पूंछ और विशाल आकार के लिए जाने जाते थे। इनमें ब्रैकियोसोरस, एपाटोसोरस और डिप्लोडोकस जैसे विशालकाय डायनासोर शामिल थे। सौरोपोड धरती पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर थे और वे अपनी लंबी गर्दन का उपयोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं तक पहुंचने और पत्तियां खाने के लिए करते थे। इनका विशाल आकार इन्हें ज्यादातर शिकारियों से सुरक्षित रखता था, लेकिन बच्चों को अक्सर थेरोपॉड जैसे शिकारियों से खतरा रहता था। उड़ान के राजा पेट्रोसौर की दुनिया हालांकि असल में डायनासोर नहीं, लेकिन पेट्रोसौर उड़ने वाले सरीसृपों का एक समूह था, जो डायनासोर के साथ ही रहे थे। इनमें छोटे चमगादड़ के आकार के प्राणी से लेकर विशालकाय क्वेट्ज़ालकोट्लस जैसे प्राणी शामिल थे, जिसके पंखों का फैलाव एक छोटे हवाई जहाज के बराबर था। पेट्रोसौर उड़ान भरने वाले पहले रीढ़धारी जीव थे और वे अपनी उंगलियों के बीच फैली त्वचा की झिल्ली की मदद से उड़ान भरते थे। ये अपना ज्यादातर समय हवा में बिताते थे, जहां वे कीड़े मकोड़े, मछली और दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करते थे। जय हिंद भाई बहनहा। जीवाश्मों की कहानी, डायनासोर का पुनर्निर्माण। डायनासोर के बारे में हमें जो कुछ भी पता है, वो ज्यादातर जीवाश्मों से मिलता है, जो प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष हैं। जीवाश्म हमें डायनासोरों के शरीर की बनावट, खान-पान, व्यवहार और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया भर में डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की जाती है और उनका अध्ययन किया जाता है, और नए जीवाश्मों की खोज लगातार हो रही है, जो इन प्राचीन दैत्यों के बारे में हमारी समझ को और बढ़ा रही है। डायनासोर का वारिस मानव का उदय। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों का उदय हुआ और उन्होंने धरती पर राज करना शुरू कर दिया। स्तनधारियों का विकास तेजी से हुआ और उन्होंने अलग अलग आकार, बनावट और जीवन शैली धारण की। इन स्तनधारियों में से एक शाखा प्राइमेट थी, जो आगे चलकर इंसानों के पूर्वज बने। अगर डायनासोर खत्म न हुए होते, तो यह हो सकता है कि स्तनधारियों का विकास अलग ढंग से होता और इंसानों का अस्तित्व ही न होता। इस तरह डायनासोरों का खत्म होना इंसानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने हमारे ग्रह पर जीवन के विकास को एक नई दिशा दी।